हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है। और गाइस, आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में अब बहुत ही कम समय आपका बचा हुआ है। गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को और बढ़िया कर देगा। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक शानदार सा रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि दिए गए विकल्पों में से सबसे अच्छा उत्तर चयन कीजिए जिसका संबंध पहली युग्म के समान है। ठीक है ना? यानी मतलब रिपोर्टर का संबंध हमें किससे दिया है? समाचार से। ठीक है ना? कि जिस प्रकार रिपोर्टर का संबंध समाचार से है, उसी प्रकार पायलट का जो संबंध होगा वो इससे होगा। ठीक है ना? तो जरा बताइए गाइस, क्या कि रिपोर्टर का संबंध किससे बताया हमें? समाचार से। तो रिपोर्टर का काम क्या होता है? समाचार बनाने का। ठीक है ना? तो पायलट का काम क्या होता है गाइस? पायलट का काम क्या होता है गाइस? आपका हवाई अड्डे पे ना, एरोस्टेस नहीं, सह पायलट नहीं, तो हवाई जहाज उड़ाने का काम किसका होता है? पायलट का। ठीक है ना? यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चलिए, तो अगला देखते हैं हम। देखिए, बताया हमसे कि नीचे दिए गए चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पासे की सतह, ठीक है ना, पासे की सतहों पर जो है 6 अक्षर PQRSTU अंकित है। ठीक है? यू अंकित सतह की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी यू के विपरीत पूछा है। ठीक है ना? अब देखो गाइस, यू के विपरीत कैसे निकालते हैं हम? तो देखो जाइए, जब हमें दो पासे दिए हैं, यानी ये पासा ए है और ये पासा बी है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें इन दोनों पासों में ये देखना होगा क्या कि इन दोनों पासों में क्या है, कॉमन लेटर कौन सा है। तो देखिए गाइस, कॉमन लेटर कौन सा दिखाई दिया मुझे गाइस? टी। यानी टी यहाँ है, टी यहाँ है, लिखा हुआ कहीं भी हो, बस आपको बस कॉमन मिलना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आई गाइस? तो ये टी यहाँ है, टी यहाँ है। अब तो दोनों कॉमन मिल गए, तो आप इसको देखो क्या, इसको घुमा दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो घड़ी की सुई ऐसी तो घूमती है, तो बस पकड़ के घुमा दो इसको भी इधर को। तो जब घुमाया तो हमें क्या मिलेगा इस वाले से? TSQ। यानी पहले टी, फिर एस और फिर क्यू। क्लियर? सेम इसे भी ऐसे घुमाओ। टी के बाद में क्या आएगा गाइस? यू। और यू के बाद में क्या आएगा? पी। ठीक है ना? समझ में आया गाइस? तो चलिए, और तो हमसे पूछा किसके विपरीत था? यू के अंकित सतह के विपरीत। तो यू के विपरीत क्या आएगा गाइस? एस। ठीक है ना? और पी के विपरीत क्या आएगा गाइस? क्यू। ठीक है ना? तो हमसे यू के विपरीत पूछा था, तो यू के विपरीत क्या मिला मुझे? एस। तो कौन सा ऑप्शन है गाइस? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना? यानी यू के विपरीत क्या हो गया इसमें? एस आएगा। क्लियर है? समझ में आई? हाँ, अगर ये पूछ लेता आपसे कि टी के विपरीत बताओ, ठीक है ना, अगर मैं ये कहूँ यहाँ से कि टी के विपरीत क्या आएगा, तो टी के विपरीत टी नहीं आएगा। कभी सोचो कि यहाँ भी तो टी लिख रहा है, तो टी के विपरीत टी नहीं आएगा, तो क्या आएगा कि जो यहाँ कॉमन नंबर दिखाई नहीं दे रहा वो, क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या था? PQRSTU। तो कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पर? आर। तो टी के अपोजिट में क्या आएगा? आर। क्लियर है? चीज समझ में आई ना गाइस? चलो, मिलेगी। मेरे से पूछा यू के अपोजिट था, यू के अपोजिट क्या है? एस। ठीक है? चल, अगला देखते हम। देखिए, क्या बताया गाइस हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में साउंड को क्या लिखा है? HLFMW के रूप में कोड किया गया। यानी साउंड SOUND। ठीक है ना? साउंड को क्या लिखा है? HLFMW। ठीक है ना? तो पूछा क्या है कि उसी भाषा में टैक, ठीक है ना, टीच, TEACH,
ठीक है ना। टीच को क्या लिखेगा ये हमसे पूछा गया। तो जरा ये देखिएगा इस पहले कि ये कैसे लिखा गया है, ठीक है ना। तो हमें देखो एक चीज समझ में आई क्या, कि एस को एच लिखा गया है, ओ को एल, यू को एफ, एन को एम, डी को डब्ल्यू। कुछ समझ में आया गाइस? हाँ, एक चीज समझ में आई क्या, कि एस जो है अपोजिट है, एस का अपोजिट क्या होता है? एच, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या है गाइस? एल। यू का अपोजिट एफ, एन का अपोजिट एम, और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। यानी ये सारे लेटर कैसे रखे हैं? अपोजिट लेटर। तो बस, तो इसके भी अपोजिट ढूंढ लो। तो टी का अपोजिट क्या मिलेगा गाइस मुझे? टी का अपोजिट होता है जी। क्लियर? ऐसी ई का अपोजिट क्या होता है गाइस? ई का अपोजिट क्या होगा? बी। ठीक है ना। उसके बाद में ए का अपोजिट क्या होता है गाइस? ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। क्लियर? समझ में आया ना गाइस? चलिए, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। और एच का अपोजिट क्या होता है? एच का अपोजिट क्या होता है? एस। तो क्या मिला मुझे गाइस? जी वी एच, जी वी जेड एक्स एस। जरा देखो यार किस में है? जी वी जेड एक्स एस, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? समझ में आया तो चीज। चल, अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे, कि श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मतलब कैसे गाइस? ये 22 से 47, 47 से 97, 97 से 197, और 197 से 397, और 397 के बाद पूछा कि क्या नंबर आएगा। देख गाइस, तो कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो है 22 से जो 47 है, लगभग दुगने के आसपास है ना। तो जरा देखो कितना दुगना हो रहा है। मुझे पता है 22 दूनी कितना होता है गाइस? 44। और इस 44 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तभी तो 47 होंगे। हाँ, बात समझ में आई। ऐसी 47 को फिर दुगना करा, 47 दूनी कितने होते हैं? 94। उसमें 3 ऐड करूंगा तो कितना होगा गाइस? 97। बात समझ में आई? ठीक है। ऐसे 97 को दुगना करो, कितना होगा गाइस? 194। और 194 में 3 ऐड करूंगा तो 197। ठीक है। ऐसे गाइस 197 को दुगना करोगे कितना होगा? 394। ठीक है। और उसमें 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 397। बस, अगला गुणा 2 करो, फिर 3 ऐड कर दो, तो 397 दूनी कितने होते हैं गाइस? 397 दूनी कितने होंगे? कितने बनेंगे गाइस? 600, सॉरी 794। अब ये 794 में 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 797। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास गाइस? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? यानी कौन सा ऑप्शन बना? ऑप्शन डी। बस देखो, सीरीज को जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आपकी इसमें जो समझ है वो ज्यादा इंप्रूव होगी। ठीक है ना। कि कहाँ हमें दुगना करना है, कहाँ हमें 3 गुना करना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है। ठीक है ना। तो ये गाइस आपको क्या, जितना ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका ये मजबूत होगा टॉपिक। क्लियर है ना? समझ में आया? क्यों? क्योंकि एग्जाम में बैठ के इतना टाइम नहीं मिलता कि आप उस पर ज्यादा कुछ सोच विचार करो। क्लियर? चलिए, अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे, निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से समान है, इसलिए वे एक आपस में समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक जो है इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए, यानी इनमें से कौन सा जो है रॉन्ग है वो देखना गाइस। हमें पता है गाइस क्या, कि के जो है 11 पे आता है, एफ 6 पे, और ए 1 पे। ठीक है ना। ऐसी एक्स 24 पे, एस 19 पे, और एन 14 पे। ठीक है ना। समझ में आई ना गाइस? तो जरा अगर मैं इसकी बात करूं तो के से जो है एफ यानी कितना माइनस करेंगे गाइस? -5। ठीक है। और 6 से 1 गए तो -5। यानी इन सब में क्या है? 5 का अंतर है।
ठीक है ना। जरा यहाँ देखो भाई, 24 से 19 आएंगे तो 5 माइनस करेंगे, ठीक है। 19 से 14 जाएंगे, 5 माइनस करेंगे, हाँ बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो गाइस अब जेड से देखो, जेड होता 26 पे, डब्ल्यू कितने पे होता गाइस 23 पे, और टी कितने पे होता गाइस 20 पे। तो मैंने जब यहाँ देखा गाइस 26 से 23 जाएंगे तो माइनस के 3 होंगे, और 23 से 20 जाएंगे तो माइनस के 3 होंगे। क्लियर है। चला देखो फिर इसका ये वाले का, तो जेड कितना 26, यू कितना होता है गाइस 21, और पी कितना होता है 16। तो 26 में से 5 जाएंगे 21, ठीक है 5 माइनस हुए, और 21 में से 5 जाएंगे तो 16, ठीक है ना। यहाँ भी माइनस के 5 करा है। यू कितना होता है गाइस 21, पी कितना होता है 16, और के कितना होता है 11। यानी 21 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितना 16, और 16 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा इस 11। तो कौन सा अलग है, देखो सब में क्या हो रहा है -5 हो रहा है ना, इसमें भी, ठीक है ना, और इसमें भी। बस इसमें क्या हो रहा है माइनस का 3, तो कौन सा अलग बन गया ZWT, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि इस प्रश्न में 3 कथन और उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। चलो जी, आपको कथनों में दी गई बातों को सत्य मानते हुए यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष जो है किसी भी संदेह से परे तार्किक रूप से तर्क संगत। चलो तो देखते हैं, तो क्या बताया कथन में हमें कि सभी कलियां फूल हैं, तो कलियां अंदर करो, ठीक है ना, और फूल को क्या कर दो गाइस बाहर लो जी। तो सभी कलियां क्या हो गई फूल, ठीक है। कुछ फूल जो है खिले हुए हैं, ठीक है ना, कुछ फूल जो है वो खिले हुए हैं, तो कुछ फूल जो है वो खिले हुए हैं, ठीक है ना। जरा देखिए गाइस, और सभी खिले हुए रंगीन हैं, तो सभी खिले हुई जो चीजें हैं वो क्या है रंगीन है। क्लियर, यानी डायग्राम यही बनेगा। चलो अब निष्कर्ष क्या है मेरे सामने, पहला गाइस कि कुछ कलियां खिली हुई हैं, कुछ कलियां खिली हुई हैं, कलियां और खिली हुई के बीच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसको क्या कर दो गलत। क्लियर। चलिए दूसरा कह रहा है कि कुछ कलियां रंगीन है, कुछ कलियां रंगीन है, कलियां और रंगीन के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे भी खत्म। क्यों, कलियां और रंगीन के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, खत्म करो इसे भी। आगे कह रहा है कि कुछ रंगीन फूल है, कुछ रंगीन फूल है, हाँ ये वाला हिस्सा जो है ना वो रंगीन का फूल में आएगा, तो कौन सा बना थर्ड वाला सही, ठीक है ना। तो केवल थर्ड जो है सही है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज, ठीक है ना। बस देखिए जो आपको दिख रहा है वो सत्य है, और जो आपको नहीं दिख रहा है वो असत्य होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपसे यहाँ पर सारी चीजें डायरेक्ट पूछी गई थी, तो इसलिए जो डायरेक्ट होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, जो दिख रहा है वही सत्य लेना होता है, ठीक है ना। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज संभावना में नहीं थी, डायरेक्ट बात करी थी तो हमने डायरेक्ट आंसर दिया, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि एक घड़ी जो है 4:30 बजे का समय दिखा रही, ठीक है ना। तो देखो गाइस सबसे पहले घड़ी जब 4:30 बजे का समय दिखा रही तो घड़ी में 4:30 कैसे बजते हैं, ऐसी तो बजाएंगे, ये 12 पे, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1, ये 2, ये 4 और ये 5, ये 7, 8, 10, 11, यही तो। अब चूंकि घड़ी में कितने बजे का टाइम है 4:30 का, तो 4:30 का टाइम देखो गाइस कैसा होता है कि ये जो छोटी वाली सुई होती है वो 4 और 5 के बीच में होती है, और बड़ी वाली जो सुई होती है वो 6 पे होती है, तभी तो 4:30 बजते हैं, ठीक है। और इसमें बोला है
कि यदि मिनट की जो सुई है वो पूर्व दिशा की ओर है, तो यानी मिनट की सुई जो पूर्व दिशा की ओर, यानी ये वाली दिशा कौन सी है गाइस, ईस्ट है। और जब ये ईस्ट है तो गाइस ये वेस्ट होगा, ठीक है ना। नीचे वाली जो है दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है, और ऊपर वाली दिशा कौन सी हो जाएगी फिर, पश्चिम। चलो ठीक। अब उत्तर किधर होता है गाइस हमारा, उत्तर होता है हमेशा लेफ्ट हैंड पर, तो इसके हिसाब से लेफ्ट हैंड कौन सा बनेगा गाइस, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यानी नॉर्थ जाएगा इधर, यानी उत्तर आएगा इधर, और दक्षिण आएगा इधर, यानी साउथ बनेगा इधर। चीज समझ में आई गाइस या नहीं आई, क्लियर है ना। चलिए आगे पूछा क्या था हमसे, तो घंटे की जो सुई है वो किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई तो गाइस ये है ना, 4 और 5 वाली, 4 और 5 के बीच में, तो ये किसके बीच में आ रही गाइस, उत्तर और पूरब के बीच में, तो क्या बनेगा आंसर, उत्तर पूरब। यानी जो घंटे की सुई है वो किसके बीच में है, उत्तर पूरब के बीच, ठीक है ना, यानी नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो है वो सुई है घंटे वाली। क्लियर, समझ में आया ना तो चीज। चलो अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे, कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है ना। चलिए देखिए, जो जनरली डायरेक्शन होती है हमारे पास वो यही तो होती है ना, कि ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, समझ में आया ना तो चीज। और अशोक को चलाना है कहाँ, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो इसे पकड़ो, ये दक्षिण नीचे की ओर होता है, ठीक है, तो 8 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद वो कह रहा है पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, तो पश्चिम मुड़ेगा तो इधर की ओर मुड़ जाएगा गाइस, 3 किलोमीटर, ठीक है। और फिर कह रहा है वह उत्तर की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर, तो उत्तर की ओर तो 5 किलोमीटर इससे ऊपर तो निकलेगा क्योंकि ये 8 है, और इसको चलाना 5 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलेगा तो गाइस इस लाइन पे ही आ जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि 3 किलोमीटर तो चलाना है। तो पूछा है गाइस हमसे, अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है ना, प्रारंभिक स्थान ये था उसका, तो प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछी, तो ये नीचे की दिशा कौन सी है गाइस, दक्षिण दिशा, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, सही आंसर। देखिए गाइस यहां से वो आपसे कई सारी चीजें पूछ सकता था, एक तो उसने पूछ लिया कि उसका प्रारंभिक बिंदु से स्थान, ठीक है ना, कि प्रारंभिक बिंदु से स्थान कितना है, कौन सा है, दक्षिण। आपसे ये भी पूछ सकता था कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो दूरी कितनी निकल कर रहती गाइस, 3, क्यों, क्योंकि टोटल कितनी थी 8, जिसमें से ये नीचे की कितनी है, 5 है ना, जब ये 5 है तो ये भी 5 होगी, बस तो ऊपर कितनी बचेगी, 3। क्लियर है, समझ में आए ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्वेश्चन में, कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको किसी समुदाय में लिंग आधारित हिंसा के बारे में शिकायत प्राप्त होती है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, लिंग आधारित मतलब पुरुष या महिला को लेकर है, ठीक है ना गाइस। चलिए देखिए क्या मिली है, तो क्या करोगे आप जब वहां पर, अगर आपने कोई ऐसा आपकी महिला या पुरुष को लेकर कोई शिकायत मिली है, तो क्या करोगे आप, विवाद से बचने के लिए शिकायत को नजरअंदाज करोगे, नहीं, है ना, जब आपको जानकारी या शिकायत मिली है तो आप उस पर एक्शन लोगे, तो यानी पहला तो गलत है, यानी विवाद से बचोगे तो है नहीं। चलिए शिकायत की गहनता से जांच करें और साक्ष्य एकत्र करें, हाँ जब शिकायत मिली है तो उसकी गहनता से जांच करें और साक्ष्य को एकत्र करें, यानी ऑप्शन बी बन जाएगा। चलो अगला देखो, अपराधियों को निजी तौर पर चेतावनी दे, निजी तौर पर चेतावनी नहीं, है ना, समुदाय को सतर्क रहने हेतु उसे सूचित करे, यानी ये भी गलत है। कौन सा बन गया गाइस मेरे पास ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि आप एक जांच अधिकारी हैं, आपको विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ
एक टास्क फोर्स नियुक्त किया जाता है, ठीक है। मतलब आपको एक विभिन्न अधिकारियों के साथ एक टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। क्या है, उनके तरीकों को नजरअंदाज करें और अपना खुद का तरीका अपनाएं? नहीं गाइस, जब आपको जिस भी विभाग में या जिस भी अधिकारी के साथ आपको भेजा गया है तो आप अपने तरीके से नहीं चल सकते। फिर आपको क्या है, उन्हीं के साथ जो है अपना जो है तालमेल बिठाना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि आप उनसे ठीक तरह से बातचीत कर सको, ठीक है। तो दूसरा क्या है गाइस कि टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करें और सहयोग करें। हाँ, ये सही हो जाएगा कि टास्क फोर्स के जो सदस्य हैं उनके साथ सामंजस्य को स्थापित करें और सहयोग करें। अगला क्या दिया गया कि स्वतंत्र रूप से काम करने का अनुरोध करें ना। जब आप एक ग्रुप में काम करते हैं तो फिर सबकी सुननी पड़ती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप अलग अपना अलग काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये तीसरा भी गलत। अगला क्या बताया गाइस कि अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने से बचें, यानी गाइस ये भी गलत और पहला भी गलत था। तो कौन सा ऑप्शन बना था गाइस इसका? ऑप्शन बी, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक गोदाम में अवैध हथियारों के रखे जाने के बारे में सूचना मिलती है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको एक गोदाम है उसमें जो है अवैध रूप से हथियारों के रखे जाने की सूचना मिल रही है, मतलब उसमें अवैध हथियार रखे हैं, ठीक है। तब आप देखो क्या करोगे, ठीक है। इसे अनदेखा करना चाहिए क्योंकि यह गलत जानकारी हो सकती है? नहीं, जब आपको जानकारी कोई मिल रही है तो उसको आपको क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी करनी चाहिए, उसकी गहन जांच करनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या गाइस, छापा मारना चाहिए और हथियार जब्त करना चाहिए। हाँ, अगर जानकारी वो मिली है, अगर पहले आप उस पर क्या करो, छापा मारोगे, और अगर वहां से हथियार मिलते हैं तो उन हथियारों को क्या करोगे गाइस, आप जब्त करोगे, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? और देखते गाइस, स्थानीय समुदायों को सतर्क रहने के लिए सूचित करना चाहिए ना, स्थानीय का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अगला क्या बताया कि गोदाम की निगरानी करना चाहिए और अधिक साक्ष्य एकत्रित करने चाहिए, यानी ये भी गलत, ठीक है। तो कौन सा बन गया गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि आप एक जांच अधिकारी हैं, आपको एक अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ घृणा अपराधों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब एक अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जब घृणा भरी रिपोर्ट मिली आपको, अपराध मतलब उन्हें घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं या जो भी है, ठीक है। तो घृणा अपराधों की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो आप क्या करोगे, विवाद से बचने के लिए रिपोर्ट को नजरअंदाज करें ना, है ना। दूसरा क्या है, रिपोर्ट की गहन जांच करें और साक्ष्य को इकट्ठा करें। हाँ, ये सही है कि जो रिपोर्ट मिली है उसकी क्या करोगे आप गाइस, गहन जांच करोगे और जो उनके साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करके आप क्या है उस पर काम करोगे, ठीक है। समझ में आई? जरा अगला देखिए गाइस, क्या बताया सी वाले में कि अपराधियों को निजी तौर पर चेतावनी दे दे ना, ये भी गलत। दूसरा है गाइस क्या लास्ट का, कि समुदायों को सतर्क रहने हेतु सूचित करें, गाइस ये भी गलत। तो कौन सा बन गया हमारे पास, रिपोर्ट की गहन जांच करें और जो साक्ष्य इकट्ठा हुए हैं उनकी क्या है जांच करें, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए तो अगला देखते हम। देखिए ठीक है, ठीक है। आपके यहाँ जो ये जो मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते कि आप इनको इग्नोर करके चले जाएं, ठीक है ना। यही जो है आपकी सिलेक्शन डिसाइड करते हैं कि किसको ऊपर पहुंचता है नंबर में, कौन नीचे रह जाता है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल रीजनिंग हर कोई कर लेता है, दिक्कत आती है सिर्फ मानसिक अभिरुचि के जब क्वेश्चन आते हैं उसमें करने में,
ठीक है। तो गाइस आपको बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ के आपको अच्छे से उसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हम, देखिए आप एक जांच अधिकारी हैं, आपको मीडिया की गहन जांच के तहत एक हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाने का काम सौंपा गया है, तो आपको यह करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे इस कि घबराएं और तत्काल पुनर्नियुक्ति का अनुरोध करें, ठीक है ना। घबराएं और तत्काल जो है पुनर्नियुक्ति मतलब कहीं और, ठीक है ना। तो घबराने की तो कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। ऐसे आपको हाई प्रोफाइल मामला मिला है, ठीक है ना, तो आप घबराओगे बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। पहला तो गलत। दूसरा है कि अपना ध्यान केंद्रित रखें और मामले पर जो है लगन से काम करें। हाँ ये सही है कि आप जो है उस पर जो है ध्यान लगाएं, केंद्रित करें और जो भी मामला है उस पर लगन से अपना काम करेंगे, ठीक है ना। तो यानी दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या गाइस कि मीडिया की अनदेखी करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें, ठीक है ना। मीडिया भी क्या है, आपको मीडिया की गहन जांच के तहत पता चला है हाई प्रोफाइल, ठीक है ना, तो इसको अनदेखा नहीं कर सकते आप, ठीक है समझ में आई। तो यानी ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है कि मीडिया को दूर रखने के लिए बल का प्रयोग करें, ऐसे कैसे कर लोगे, आपको मीडिया के तहत ही तो आपको जांच का पता चल रहा है और आप उसी को दूर रखोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी भी इसका क्या हो जाएगा इस गलत, ठीक है समझ में आई ना बात इतनी चीज। अगला देखते हैं हम, देखिए बताया देखिएगा इस हमसे कि यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा इस क्या है, LATVIA मतलब दर्पण रखा है, समझ में आया ना गाइस, यानी LATVIA, ठीक है। चलो इसे देखो, दर्पण में क्या होता है गाइस कि जो पीछे से लिखना शुरू करते हैं, मतलब जो राइट में होता है वो लेफ्ट में चला जाता है और जो लेफ्ट में होता है वो राइट में आता है और उसको जो है पलट देते हैं, ठीक है ना। तो जरा देखो पीछे से लिखना शुरू कर दें ए, तो ए को पलटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आई को पे भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, यानी आई तो ऐसे ही रह जाएगा। बी पे कोई फर्क नहीं, टी पे कोई फर्क नहीं, ए पे कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ा किस पर, सिर्फ एल पर, ठीक है ना। समझ में आया गाइस। तो AIBTAL, बस एल की जो शेप है वो उल्टी हो गई, जरा देखो गाइस किस में बनेगी बात। इसमें देखा गाइस एल इसमें तो उल्टा है, तो ये तो वैसे ही खत्म, इसमें ये वैसे पलट गया, ये वैसे खत्म, इसका गाइस ये वैसे भी खत्म, क्यों, क्योंकि यहाँ शुरू में एल और वो भी उल्टा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए, यानी AIBTAL, एल की शेप ऐसी तो चाहिए थी मैं, बन गई बस, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि 5 मित्र क्या है, ठीक है ना। चलिए की भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा पूरब की ओर सम्मुख जो है एक पंक्ति में बैठे हैं। चलो जी समझ में आई? देख गाइस पूरब की ओर मुख करके बैठाना है, तो मैंने मान लिया क्या गाइस ये पूरब है तो ये पश्चिम होगा, ठीक है ना। तो फिर उत्तर कौन सा होगा गाइस, यानी ये उत्तर होगा और ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब 5 मित्र बैठाने हैं, तो लो मैंने पूरब की ओर ऊपर को कर दिया ना, मैंने पूरब भी ऊपर को मान लिया, ठीक है ना। वैसे जबकि नॉर्मल डायरेक्शन में तो पूरब राइट साइड में होता है, बस हमने क्या करा यहाँ मान लिया। 5% है, लो 5 जगह बना दी मैंने, ठीक है ना। चलिए क्या कहा हमसे, भूमिका जो है विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, तो लो भूमिका जो है विभा और श्वेता के बीच में ऐसे बैठ सकती है, या भूमिका जो है श्वेता और विभा के बीच में ऐसे बैठ सकती है, दो ही कंडीशन तो है मेरे पास। चला देखते हैं आगे, राशि जो है वो श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है,
राशि जो है श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है ना। अब गाइस अगर मैं देखूं श्वेता के, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो श्वेता के बाईं ओर कौन है, दूसरा विभा है, ठीक है ना। तो यानी ये वाली लाइन तो खत्म, तो बची कौन सी, ये वाली। अब राशि को बैठाना था किसका, श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो श्वेता के बाएं, तो पहला और ये दूसरा, तो राशि कौन आएगी, यहां आ गई, क्लियर। तो बची कौन, यानी विभा यहां रखो, भूमिका यहाँ, कौन से, श्वेता यहाँ, और राशि यहाँ, तो बची कौन, अरुणिमा, तो अरुणिमा को यहाँ बैठा दो। तो पूछा क्या था हमसे गाइस, दक्षिण छोर पर कौन बैठा है, तो दक्षिण छोर कौन सा होगा गाइस, इधर वाला, यानी दक्षिण छोर ये हो गया। तो दक्षिण छोर पर कौन है, विभा, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाता है गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, देख गाइस ये जो है कभी कभी उत्तर की ओर फेस करके बैठाता है, कभी कभी पूरब, मतलब कोई सी भी डायरेक्शन में बैठा है, बस जो डायरेक्शन उसने कही है उसको आप ऊपर की ओर मान लो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है ना, चीज समझ में आ रही है। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो और नीचे दिए गए 5 में से किन्हीं 3 को चुनना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं गाइस, तो स्टार को लेके कहीं वर्ग बना सकते हैं, स्टार को तो बना ही नहीं सकते, तो इसे तो हटा ही दो, ठीक है ना। अब इन 4 में से लेना, 1 2 3 4 में से देखो वर्ग कहाँ बना सकते हैं, यानी गाइस मैंने इसको लिया पहले, ये वाली फिगर मैंने ऐसे ली, ठीक है ना, ये वाली फिगर ले ली चौथी वाली, चलो जी। उसके बाद मैंने पहली वाली फिगर ली, तो पहली वाली फिगर देखो गाइस कुछ इस टाइप से है ना, यही तो है, ये पहली वाली फिगर है। अब बची है त्रिभुज, अगर मैं इस त्रिभुज को इसमें डाल दूं, ठीक है ना, ये वाला, ये ऐसे करके ऐसे डाल दो, यानी ये तीसरी वाली फिगर, ठीक है ना। तो बन गया, नहीं बन गया एक बार। तो कौन कौन सी फिगर ली, पहली, तीसरी और चौथी। तो जरा देखो पहली तीसरी चौथी किसमें गाइस, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका कौन सा हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस कि निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न उत्तर देना है, ठीक है ना। क्या कि A4B का मतलब है ए बी की माँ, यानी अगर कहीं 4 है तो उसका मतलब है माँ से है, ठीक है। A3B का अर्थ क्या बताया, कि ए बी का पिता, ठीक है। A5B का अर्थ बताया कि ए बी का पुत्र, और A7B का अर्थ बताया है ए बी की पुत्री है, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद बोला है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर क्या है कि पी जो है वो एस का नेफ्यू है, को व्यक्त करने वाले समीकरण का जो है व्यक्त, ठीक है। अब नेफ्यू किसे कहते हैं गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेफ्यू किसे कहते हैं, भतीजे को, ठीक है ना, समझ में आया ना। चलिए, तो देखिए यानी मतलब जो भाई का बेटा होगा वो नेफ्यू कहलाएगा। तो जरा देखो गाइस किसमें भाई का बेटा बन रहा है, अगर मैं कहूं कि हाँ, तो सबसे पहली बात तो क्या, पी मुझे क्या चाहिए होगा, लड़का, तो नेफ्यू है। जरा देखो इसमें लड़का किस किस में बन रहा है, जहां लड़की बन रही होगी उसे वहीं हटा देना, ठीक है ना। तो जरा देखो अगर मैं P5 इसकी बात करता हूँ, P5Q, तो 5 का मतलब क्या था, पुत्र, बात बन जाएगी इससे। 3 का मतलब पिता, इससे भी बात बन जाएगी क्योंकि लड़का है। P7Q, 7 का मतलब क्या है, पुत्री, तो यानी ये खत्म हुआ पहले तो। 4 का अर्थ क्या है गाइस, माँ, ठीक है ना, तो ये भी खत्म, क्योंकि ये दो तो लड़की है। अब इनको देख लो, या तो ये वाला बनेगा या ये बनेगा। अब मैंने पहले वाला देखा P5Q, तो देखो P5Q का अर्थ क्या बताया गाइस, पुत्र,
तो P जो है वो पुत्र है किसका, Q का, ठीक है ना। तो मैंने इसको पुत्र को काय में बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है ना। चलिए जी, और Q5R, Q5R 5 का मतलब क्या था, पुत्र, ठीक है ना, समझ में आएगा इस। तो Q जो है वो पुत्र है किसका, R का, क्लियर। चलिए जी, और 4 का अर्थ क्या बताएगा इस, माँ, R जो है माँ है किसकी, S की, लो जी, समझ में आया। तो ये इसका भाई तो लगेगा, तो ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, तो क्यू क्या लगे, क्यू भाई लगेगा किसका, एस का, और ये भाई का बेटा क्या लगता है, नेफ्यू तो लगता है। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, पहला वाला, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए गाइस, इसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है क्या, कि पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। अब ऑप्शन एलिमिनेट कैसे हुए, क्योंकि मुझे पता है कि नेफ्यू बताना है तो लड़का चाहिए मुझे, तो बस मैंने देखा कि इसमें कहीं पी ऐसा तो नहीं कि जहां पर वो लड़की बन रही है, तो जहां पी लड़की बन रही उसको देख के काट दिया मैंने, क्योंकि पी इन दो में लड़की बन रहा था, ठीक है ना। 7 से बन रहा था पुत्री और 4 से बन रहा था माँ, ठीक है ना। तो बस इन दो को हटा के दो को देख लिया, अगर इससे नहीं बनता तो फिर हमें इससे देखना होता, ठीक है। यानी दो ऑप्शन चेक करने थे बस आपको, जिसमें जो है पी को नेफ्यू बनाना था। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह को जो है निम्नलिखित से बदल, क्या बताया, देखिए टेलर है जो कि क्लॉथ, तो टेलर का क्लॉथ से कैसे संबंध होता है गाइस, कि टेलर का काम क्या होता है, कपड़े सिलने का, ठीक है। तो कारपेंटर का काम क्या होता है गाइस, कारपेंटर क्या करता है, वुड यानी लकड़ी के उससे, ठीक है ना, समझ में आया गाइस। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बोला हमसे, कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी जो इससे नहीं बन सकता, इन शब्दों को यूज करना है जो इससे नहीं बना। जरा देखो, एस SPE CULATION, जरा देखो, SPE, हाँ SPE तक सही है, सी भी चल जाएगा, IAL बन जाएगा, ये तो ये हमारे मतलब का नहीं है, ठीक है ना, तो ये तो बन गया। टॉपिक TOPIC बन गया ये भी। SECSECULAR, हाँ इसमें कहीं भी आर नहीं है, तो आर नहीं है तो ये नहीं बनेगा बस। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास गाइस, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतना चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि यदि ए का मतलब क्या है, प्लस है, बी का मतलब माइनस है, और सी का मतलब क्या है, गुणा है, तब इसका जवाब देना। तो जरा रख दो, सी का मतलब गुणा, ए का मतलब प्लस, सी का मतलब गुणा, और बी का मतलब माइनस, ठीक है ना गाइस। तो बस जरा रख दो, तो 10 4, ये तो ब्रैकेट में 4 4, ठीक है ना, फिर ये तो ये कितना बनेगा गाइस, 10 चौक 40 प्लस 4 चौक 16 माइनस का 6, तो जरा देखो गाइस कितना बनेगा, इस 40 और 16 कितने हो गए, 56 में से 6 घटा दो कितना बनेगा, 50, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझ में आया इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे, कि दी गई जानकारी के को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर देना है। क्या, कि 6 मित्र हैं जो कि A B C D E F
केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और आवश्यक नहीं है कि वो इसी क्रम में, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस, 6 मित्र हैं। लो जी, ये हो गए 6। एक और बना लेते हैं ताकि जरूरत पड़ेगी तो बीच में परेशान ना होना पड़े, ठीक है। और सबका फेस कैसा है, इन सेंटर, यानी सब की सब अंदर की ओर, ठीक है। लो जी, बना दिया हमने, ठीक है ना। चला देखो गाइस, क्या कहा कि पहली कंडीशन में कि जो बी है वो ई के दाएं को चौथे स्थान पर है। बी जो है ई के दाएं को, तो ई के दाएं को है। लो जी, ई यहां बैठा हो और ई के दाएं को चौथा, तो इधर भी जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बी जो है यहां जाएगा, ठीक है। सी और ए जो है वो एक दूसरे के समीप बैठे हैं। सी और ए जहां भी बैठेंगे वो एक साथ बैठेंगे। लो, मैंने सी और ए को एक साथ बैठा दिया, बाद में जहां ही बैठेंगे, ठीक है ना। या तो सी ए ऐसे बैठ सकते हैं या ए सी ऐसे बैठ सकते हैं, तो ये ऐसे तो बैठेंगे। ए जो है वो बी और ई किसी के पास नहीं बैठा है, ठीक है ना। ए जो है ना तो बी के पास है ना ही ई के पास। तो देखो गाइस, बी के पास की ये दो कंडीशन है, तो यहां नहीं आना ए, और ई के पास की ये कंडीशन है दो, यहां नहीं आना। तो बचा कहाँ गाइस, ए यहां पर। क्लियर है, तो बस इसको भी यही बना लो, ये ई था, ये बी बनेगा। अब ए आ गया यहाँ पर। अब ए के साथ में सी का देखना था, तो ए के साथ में सी, या तो एक बार गाइस यहाँ बैठा लो, एक सी यहाँ बैठा लो, ठीक है। या तो सी यहाँ बैठेगा या यहाँ, क्यों, क्योंकि ए और सी कैसे थे, पास पास। क्लियर, चलो जी। आगे क्या कहा कि सी जो है वो बी के विपरीत नहीं बैठा, बट यहाँ तो इस वाले में तो सी जो है बी के विपरीत आ रहा है, तो बस खत्म कर दो इसे, ठीक है ना। डी जो है वो बी और ई के बीच में नहीं बैठा, तो डी को बी और ई के बीच में नहीं बैठा के, तो डी को यहां बैठा दो। बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ, एफ यहां जाएगा। तो बस पूछा क्या है कि ए के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ए के दाएं को, तो दाया तो ये जाएगा पहला, दूसरा, तो कौन मिला, बी, यानी ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और गाइस, आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना। मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। क्योंकि देखिए गाइस, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप इसको ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, तो इसलिए गाइस हमेशा ध्यान रखना क्या कि रीजनिंग पर जो है कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको बेहिचक पूछ लो, ठीक है ना, बट स्किप मत करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।